welcome back to my channel. Now we have to continue the lesson atoms and molecule. The next topic children is atomic mass. Atomic mass का मतलब है the mass of one atom. Atom cannot exist individually but it can have its mass and the unit of its mass is atomic mass unit AMU. It can be written as AMU or it can be known as unified mass. तो जैसे कि हम लेंथ की यूनिट मीटर लेते हैं, वेट की यूनिट किलोग्राम लेते हैं, वैसे ही हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या लेनी है? एटॉमिक मास यूनिट AMU. AMU और यूनिफाइड मास स्मॉल u. This can be defined as the unit mass equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक को बेस मान लिया और बेस किसको माना है हमने? कार्बन 12 को. कार्बन 12 मतलब कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12. तो कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 1/12 पार्ट कितना होता है? एक AMU और या फिर एक यूनिफाइड मास. तो AMU को डिफाइन करना आ सकता है आपके एग्जाम में. दिस इज अ टेबल रिलेटेड विद द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास. आपको याद करना है, इसी के बेसिस पर आप सारे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो. सो यू हैव टू लर्न इट. हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, कार्बन 12, नाइट्रोजन इज हैविंग 14, ऑक्सीजन इज हैविंग 16, सोडियम इज हैविंग 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर इज 32, क्लोरीन इज 35.5 एंड कैल्शियम इज 40. तो इसके अलावा अगर बुक में दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, इसके अलावा अगर आता है तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा. तो आपको ये लर्न करना है, तभी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉलिक्यूल्स मीन्स हाउ द एटम्स एग्जिस्ट. अभी मैंने बोला था एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ ही एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से? इनर्ट मेटल्स, इनर्ट जो कंपाउंड्स है, इनर्ट गैसेस, दे कैन एग्जिस्ट इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म सच एज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन. ये सब के सब जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. बाकी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H, C, O. दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली. दे हैव टू कंबाइन. Same atom can combine and different atom can combine. If they combine and form a chemical bond in between the atom, तो क्या बन जाते हैं? Molecules. तो molecules क्या है? They are chemically bonded substance in between the atoms. तो दो टाइप के molecules हो सकते हैं, molecule of element, molecule of the compounds. मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट मीन्स जिसमें क्या होंगे? सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हम एटॉमिसिटी डिसाइड कर सकते हैं. एटॉमिसिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी वी हैव डिवाइडेड द मॉलिक्यूल्स इन मोनो एटॉमिक. मोनो मतलब सिंगल एटम एग्जिस्ट, एक ही एटम एग्जिस्ट करेगा इनके मॉलिक्यूल में. तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था आपको इनर्ट गैसेस का, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. ऑल आर इनर्ट गैसेस. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस. ये आपस में भी रिएक्शन नहीं करती है और दूसरे एलिमेंट से भी रिएक्शन नहीं करती हैं. डायटॉमिक, डाई मतलब 2 एटम एग्जिस्ट. ऑल द गैसेस दोज आर देयर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. जैसे कि नाइट्रोजन 78%, N2, O2, H2, Cl2, Br2, ब्रोमीन गैस, ये सब डायटॉमिक है. इसमें दो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ टेट्राएटॉमिक, P4 इज अ सिंगल एग्जाम्पल. फास्फोरस के 4 जो एटम्स है वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे. और ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा मतलब 8. जो सल्फर है, सल्फर के 8 एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये हो गए. इसमें सेम टाइप के एटम आप देख सकते हो. नाइट्रोजन, इसमें 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इस तरह से सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं. नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स का मतलब है डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स. और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर एलिमेंट्स. जैसे कि हमने बताया H2O किससे बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से.
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल एंड दे एग्जिस्ट इन गैसेस, बट जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है, वाटर, और वाटर जो है वो लिक्विड होता है, हम सबको पता है। अब इसमें H2O में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ H एंड O अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। तो हमें कैसे करना है, एटॉमिक मास को यूज करना है, वी हैव टू यूज एटॉमिक मास। हाइड्रोजन जो है एक होता है और दो है यहाँ पर, तो 2:16, तो बाय सिंप्लीफाइंग इट वी कैन गेट 1:8। अदर एग्जाम्पल कैन बी CO2, इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, डिफरेंट है इसमें एटम्स, इसलिए कंपाउंड कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे NH3, HCl, these are the molecules of compounds because they are formed by different atoms. Now the next topic are ions. तो ions क्या है, ions वो सब्सटेंस है, वो मेटल या नॉन मेटल या फिर ग्रुप ऑफ मेटल नॉन मेटल या फिर आपके ऐसी स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज, दोज कैरी चार्ज। और हम सबको पता है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो आयन जो है दोज आर कॉल्ड एज चार्ज स्पीसीज। तो चार्ज स्पीसीज सिंगल एटम से भी बन सकती है और ग्रुप ऑफ एटम से भी बन सकती है। तो सिंगल एटम से बनने वाली चार्ज स्पीसीज तो कहलाएंगी आपकी मोनोएटॉमिक आयंस, और जो बहुत सारे आयन से, बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है वो सब क्या कहलाएंगी, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी ऑफ एटम किस पर डिपेंड करती है, ऑक्टेट रूल पर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ज द आयंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं, केटायन एंड एनायन। केटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, केटायन आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो है वो +1 भी हो सकता है, +2, +3 एंड पॉलीएटॉमिक आयंस ऑल्सो। सो +1 जो है वो किस किस में हो सकता है, यू हैव टू लर्न दैट अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस, potassium plus, then it may be lithium plus, those are having plus charge on them, +1 charge. These are called as single charged cations. Now +2, magnesium +2, calcium +2, zinc +2, then others may be iron +2. Iron +2 is called as ferrous. It is called as ferrous. OUS is the suffix for lower valency. You have to learn this, that OUS is the suffix for lower valency. Lower valency के लिए है, because you can see here that iron is having +3 charge also, +2 charge and +3 charge. और भी ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर 2 चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर का एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ यहाँ, कॉपर +1 एंड कॉपर +2. Copper +1 is called as cuprous and copper +2 is called as cupric. Ic is the suffix for higher valency for the same atom. Now for +3, aluminium +3 रख सकता है, iron +3 हो सकता है, और भी स्पीसीज हैं जो आपकी बुक में दे रखी है वो यही है इंडिविजुअली। नाउ पॉलीएटॉमिक केटायन, पॉलीएटॉमिक का मैंने पहले ही बता दिया, पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे, तो इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक स्पीसीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम। इट इज कॉल्ड एज अमोनियम एंड इट इज हैविंग +1 चार्ज ऑन इट। ये सब आपको लर्न करना है फॉर केटायन। नाउ फॉर एनायन, व्हाट आर एनायंस? एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो -1, -2 रिलेटेड विद द ऑक्टेट रूल, वैलेंसी के अकॉर्डिंग होगा। तो -1 चार्ज स्पीसीज कौन कौन सी है? H- हाइड्राइड, देखो यहाँ पर H+ भी था और H- भी है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन and this is called as hydride ion, so don't confuse from that. Then chloride minus, Cl minus, bromide minus, I minus, and many more species are there. Now -2 is having by O2 minus and sulfur 2 minus. Now -3, it is for nitrogen 3 minus, it is called as nitride. It is called as nitride. Now polyatomic anions, polyatomic anions में हो सकते हैं आपके पास हाइड्रोक्साइड OH माइनस,
नाइट्रेट NO3 माइनस, एसीटेट CH3CO माइनस। एसीटेट में आपसे पूछा जाए तो 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इतने सारे एटम कंबाइन होकर पॉलीएटॉमिक एनायन बना रहे हैं। सो दिस टेबल इज मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल टू मेक द केमिकल फॉर्मूला. So it is related with the valency only.